नमस्कार, मैं हूं नैन्सी सिंह और आप देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज। देश विदेश और आपके क्षेत्र की खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक। ग्लोबल मिरर न्यूज। बड़ी खबर हेडलाइन। नगर परिषद की बैठक में बड़े फैसले। हर वार्ड में लगेंगी 2 हाई मास्क। नगर परिषद सभागार में बुधवार को सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। सभापति रीना देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर की मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को लेकर कई अहम प्रस्ताव रखे गए। आगामी त्योहारों को देखते हुए सभापति रीना देवी ने प्रत्येक वार्ड में 2 हाई मास्क लाइट लगाने का प्रस्ताव रखा। वहीं आरओबी की लाइटों की मरम्मत और रखरखाव के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही गई। शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए फॉगिंग, लार्वा नाशक दवा के छिड़काव और एयर ब्लोअर मशीन की खरीदारी का प्रस्ताव भी रखा गया। वहीं उपसभापति पूनम देवी ने डेड बॉडी फ्रीजर मशीन खरीदने की मांग रखी ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। उन्होंने साफ सफाई, नाला उड़ाही, कचरा उठाव और लाइटिंग के कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बैठक में टाउन प्लानर मोहम्मद वसीम, स्वच्छता पदाधिकारी रवि कुमार सिंह समेत कई वार्ड पार्षद और नगर परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद के इन प्रस्तावों के अमल में आने के बाद शहर में रोशनी, सफाई और नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। ग्लोबल मिरर न्यूज, खबर वही जो आपके लिए मायने रखती है। बेहतर विकास हो सके। सामान्य बोर्ड की बैठक की गई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ? सबसे पहले तो मैं अपने 2500 वार्ड की जनता को प्रणाम करती हूँ और आज सामान्य बोर्ड की बैठक हुई जिसमें हमारे माननीय विधायक मेयर भी आए हुए थे। हमारे 2500 वार्ड के वार्ड पार्षद, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे सभापति सभी को उपस्थित रहे। बहुत अच्छे से ये सामान्य बोर्ड की बैठक हुई है। इसमें बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा हुई है, जिसमें नल जल का हुआ है, हमारे ओवरब्रिज का मेन हम लोग का ओवर ब्रिज है जिसपे मतलब आए दिन लोगों का एक्सीडेंट होता है या जो भी कमी होता है उसके लिए हम लोग अब तत्पर हैं कि उसका अब टेंडर हो जाए और जल्द से जल्द वहाँ पे लाइट आ जाए। और बहुत सारे विकास जैसे रोड, नाला, बहुत सारे मुद्दे पे बात हुई है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हम लोग को सहयोग करें और सबसे पहले हमारे शहर को आप लोग सुरक्षित करने में और स्वच्छ रखने में मेरा साथ दें। धन्यवाद। ईओ साहब को ये पता नहीं था कि ये टेंडर, ये ओवरब्रिज का जो काम हुआ है पहले पूर्व में तो रेलवे से किया हुआ है या अपने घर से, हमारे नगर परिषद से हुआ है। तो अब हम लोग को पूरा फुल फाइनल पता चल गया है कि हम लोग का नगर परिषद ने पहले भी काम करवाया है। तो अब हम लोग इस पर पूरा, पहले से भी हम लोग साफ़ सफाई उसका लाइटिंग का काम करते थे लेकिन प्रॉपर पता नहीं था कि कैसे हम लोग काम करवाएं। तो अब हम लोग ये आ गया है नगर परिषद में कि हाँ ये हम ही लोग को करवाना है। तो हम लोग अब जल्द से जल्द इसका काम मैडम वो तो पिछले सामान अभी एक तो हमारा विभाग, अभी हमारे मुख्यमंत्री का इधर तबादला, फिर उसके बाद विभाग भी तितर-बितर था, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हुआ है। अब हम लोग जल्द से जल्द उसका काम पूरा करेंगे। किन विकास कार्यों पर चर्चा की है? मैं पूनम देवी उपसभापति नगर परिषद में कटिया में मैं 2500 वार्ड की जनता को प्रणाम करती हूँ। साथ साथ मीडिया बंधुओं के वजह आज सामान्य बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड की बैठक बहुत शांतिपूर्वक से हुआ है। बोर्ड के बैठक में माननीय विधायक जी उपस्थित थे, नगर की सभापति रीना देवी, माननीय 2500 वार्ड के वार्ड पार्षद, मीडिया बंधु सब। बोर्ड की बैठक बहुत शांतिपूर्वक से हुआ है और सबसे पहला चर्चा है कि ओवर ब्रिज पे लाइट जो ये आज टेंडर में ले लिया गया है और 4 नंबर वार्ड में जो रोड पे जल जमाव था उसको भी टेंडर में लिया गया, उसको बहुत जल्दी छठ से पहले, दिवाली से पहले उसका काम किया जाएगा। नल जल करने के काम को भी चर्चा में हुआ है और बहुत से सारे विकास के कार्यों पर चर्चा हुआ है जो कि बहुत जल्दी धरातल पर दिखेगा। सर, सामान्य बोर्ड की बैठक किया गया है, क्या क्या निर्णय लिया गया है? आज सामान्य बोर्ड की बैठक में नल जल की समस्याओं पे, हाई मास्ट लाइट पे, रेलवे ओवरब्रिज पे जो प्रशासनिक स्वीकृति थी वो, सड़क के चौड़ीकरण पे जितनी भी नगर पालिका का संपत्ति थी और चौड़ीकरण में जो आ रहा अवरोध पैदा हो रहा है उसमें हमारे बोर्ड के द्वारा ये स्वीकृति दी गई कि कहीं जहाँ कहीं भी सड़क में अवरोध पैदा होता है नगर पालिका का संपत्ति वहाँ पे है उसको हटाया जाए। और प्रधानमंत्री आवास मुद्दे पर जो भी अगर जो अगला फेज में जाना है हमारा, उसके लिए भी रिपोर्ट को संकलन करके विभाग को भेजा जाना है, उस पर भी चर्चा हुई। और भी बरसात को देखते हुए रोड़ा रावी जहाँ गिराना है बाढ़ में, वहाँ उस पर चर्चा हुई है और छिड़काव पे हुई है। जो भी
आपातकालीन जो समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ समस्या है वार्ड में आपातकालीन चीज़ों पे, वहाँ पर भी कार्य कराया जाना है, उस पर चर्चा हुई है। और ख़ास करके सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा आंतरिक स्रोत को वृद्धि करने के लिए सभी होल्डिंग तक एक पहुँच बनाई जाए, सभी वार्डों में एक रोस्टर वाइज जो है कैंप लगाई जाए और कैंप लगा करके उस पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारा आंतरिक संसाधन मजबूत बन सके। कई लोगों का कर्मचारियों का जिसका 5 साल पूरा हो गया, उसके मानदेय वृद्धि की गई है। जो कुशल में थे उनको अति कुशल बनाया गया, जिनका 5 साल पूरा हो गया, ये सब कार्रवाई की गई। पूर्व में कुछ ऐसे वार्ड हैं जिसमें टेंडर हो गया, अभी तक 2 से 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हो पा रहा है। कि क्या कारण है इसमें? इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग टेंडर लेने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो रेट को बहुत बिलो कर देते हैं, और जब उनको ये समझ में आता है कि इस रेट पर हम काम नहीं कर पाएंगे, इसी कारण से वो लोग जो है काम करना पसंद नहीं करते और भागते हैं। ये सबसे बड़ी मूल समस्या है कि रेट को बिलो कर देना। तो उसका सर निदान क्या है? आखिर जनता परेशान हो रही है। जो पॉलिसी हमारी